क्या लोकसभा स्पीकर की पद को लेकर के घमासान है? स्पीकर की पद की राह कितना आसान है? क्या एनडीए में अंदर ही अंदर टूट है और बाहर ही बाहर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है? क्या कांग्रेस खेला करेगी स्पीकर पद को लेकर? क्या बीजेपी इतनी आसानी से जाने देगी? क्या टीडीपी और जदयू सच में खुश हैं इस बीजेपी के फैसले को लेकर के? दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, 18वीं लोकसभा की नई सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तीसरी बार, लेकिन यह बीजेपी की सरकार नहीं है। दरअसल एनडीए की सरकार है, एनडीए 3.0 है। यह पहली एनडीए की सरकार 1998, दूसरी 99 में। और यह बताना इसलिए ज़रूरी आगे है, हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है तो कहने को एनडीए की सरकार, लेकिन बीजेपी की छाप साफ दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत सी मीडिया वाले अभी भी इसे मोदी 3.0 या बीजेपी 3.0 कहते हैं। बीजेपी की सरकार बता रहे हैं क्योंकि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें बीजेपी की छाप साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत तो नहीं ला पाई, उस 272 के आंकड़े से 32 पीछे छूट गई, लेकिन बैसाखियों की जरूरत पड़ी। दो सबसे बड़ी बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये तीन दरअसल सरकार को चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और इसलिए कहा जाता है कि यह एनडीए सरकार, लेकिन जो सारे दमदार मंत्रालय थे, सीसीएस जिसमें गृह आता है, रक्षा आता है, विदेश आता है, वित्त आता है, वह बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। फिर कृषि मंत्रालय हो, सड़क परिवहन हो, कानून मंत्रालय हो, यह तमाम ऐसे मंत्रालय हैं, इन्हें भी बीजेपी ने, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यह बीजेपी के पास है। तो भाई बीजेपी की छाप साफ दिखाई देती है कि बीजेपी की सरकार है और जिन बैसाखियों की ज़रूरत है उन्हें दे दिया गया है। पंचायती राज में जदयू की बात कर रहा हूँ, लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। एक राज्य मंत्री भी हैं जदयू के कोटे से। और वही हाल है टीडीपी का भी, कैबिनेट मंत्रालय मिला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 36 साल के एक युवा को अब देश का नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। अच्छी बात, एक राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला, लेकिन अब सब घटकों को कुछ न कुछ देने में कहीं न कहीं नाराजगी भी आई। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं और अभी वो एमएसएमई के मंत्री हैं। इकलौते हैं अपने पार्टी के। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं उनकी पार्टी के, उन्हें भी कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भाई हमारे पास तो 7 सांसद हैं, हमें कैबिनेट में मंत्री क्यों नहीं मिला? अभी राजी हैं। हाँ, ऐतराज़ दर्ज कराया और ऐतराज़ ही नहीं बल्कि थोड़ी नाराज़गी का इजहार एनसीपी करती दिखाई दी। हालांकि एक ही लोकसभा सांसद हैं, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। तो प्रफुल्ल पटेल बोले अरे भाई मैं तो यूपीए में कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, यह नहीं चाहिए। नथिंग डूइंग पर नाराज़गी दिखी। अब जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो मिल गया, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिल गया। भाई 30 कैबिनेट मंत्री बने, उसमें से एक भी जाट चेहरा नहीं है। तो सामने वह खुश दिखाई देते हैं लेकिन मुंह मलिन दिखाई देता है। अंदर खाने की बात, कुछ खेल होना बाकी है। क्या अनुप्रिया पटेल भी राज्य मंत्री पहले भी थी, आज भी वह बनकर रह गई, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बना दिया गया हारे हुए लोकसभा चुनाव में। और जुमा 2 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए तो यह सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार चलनी शुरू हो गई है तो नाराजगी को कंट्रोल कर लिया गया है, काबू में ले आया है। क्या बीजेपी अच्छी से बैक एंडिंग कर दी है? अब उसमें एक और सवाल आ गया है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वह है स्पीकर कौन होगा, किस पार्टी का होगा। टीडीपी ने यह बात साफ की थी कि भाई हमारा स्पीकर होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा भी चाह रहे हैं और उनकी कुछ और मांगे भी हैं। भाई अब मुख्यमंत्री बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, फंड्स की ज़रूरत तो होगी और स्पीकर पद उनको विशेष प्यारा है। 98-99 की जो राजनीति का दौर था, एनडीए में जब वो आए थे तब उन्होंने स्पीकर पद ले लिया था। जदयू कह रही थी जो बीजेपी तय करेगी हम मानने को तैयार हैं। यह खुला समर्थन है या सशर्त समर्थन है?
अंदर खाने की बात करें तो दोहरे पोजीशनिंग कर रहे हैं, सबको तो यही बात बता रहे हैं हमें क्या मिलेगा। अब इसके पीछे इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? विपक्ष कुछ शरारत भी कर रहा है और चुनावी राजनीति एक राजनीति भी है। विपक्ष कह रहा है कि अगर टीडीपी का स्पीकर हुआ हम पूरा समर्थन देंगे, और टीडीपी का नहीं हुआ, बीजेपी अपनी जीत पर अड़ी, भाई स्पीकर हमारा होना चाहिए तो हम मुकाबले में उतरेंगे। इसमें डिप्टी स्पीकर का भी बात आ जाती है। 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, 5 साल तक विपक्ष को डिप्टी स्पीकर बना देंगे, क्या उनके उम्मीदवार को तो बात खत्म हो जाएगी, या टीडीपी को ही मिलना चाहिए? जदयू का स्पीकर होना चाहिए या शिवसेना कह रही है हम भी खुला समर्थन दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने यह बात कही थी। कुछ राजनीतिक गोलबंदी की भी कोशिशें हो रही हैं, और क्या इसमें अभी वक्त है? थोड़ा आपको यह भी बताना जरूरी है। 18वीं लोकसभा का सत्र 24 तारीख को 24 जून को 7 दिन के बाद शुरू होगा। 3 जुलाई तक यह पहला सत्र है, और इसमें 24 को प्रोटेम स्पीकर जो है अमूमन सबसे ज़्यादा अनुभवी, सबसे ज़्यादा टर्म के लोकसभा सांसद होते हैं, वह शपथ दिलाएंगे नए सांसदों को। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो स्पीकर का चुनाव है 26 जून को। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नाम पेश करेंगे। अब यह नाम कौन सा होगा, और यह जो राजनीति हो रही है इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा इसे तकसीम से जानने की ज़रूरत है। स्पीकर जो है भाई सदन के, लोकसभा के लोअर हाउस के प्रमुख पीठासीन पदाधिकारी तो होते ही हैं, सदन चलाने बिठाने की उनकी जिम्मेदारी, सांसदों के दंडित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। किसको निलंबित किया जाए, पिछला साल बीता हुआ है 2023 का, इसमें तो निलंबन बात बात पर निलंबन हो रहे थे, कभी 82, कभी 19, कभी 23, मतलब आंकड़े अपने आप में कि जैसे कि जो स्पीकर साहब की सारी बात, सारी शब्द को ना माने, और स्पीकर का मतलब सरकार की बात ना माने, यह भी जुड़ी थी। हालांकि यह जुड़ती नहीं है, यह दोनों अलग अलग होते हैं। स्पीकर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पर यह राजनीति भी हमने होती देखी थी। तो दंडित करने का, उसका अविश्वास प्रस्ताव को निंदा करने का, लाने का, या लाया जाए या नहीं लाया जाए, सही है गलत है, यह स्पीकर तय करते हैं। कौन सा बिल पेश होंगे, कब पेश होंगे, कैसे चर्चा होगी, यह स्पीकर तय करते हैं। और दल बदल कानून, किसने दल बदला है नहीं बदला है, या उसमें कोई और रास्ता भी निकाल दिया जाए। महाराष्ट्र में हमने होते देखा है, स्पीकर ने किसको असली शिवसेना बता दिया, किसको नकली शिवसेना, किसको असली एनसीपी, किसको नकली एनसीपी, और उसमें भी 18 से 20 महीने लग गए थे। तो उसकी गुंजाइश रहती है, यह ताकत है स्पीकर के पद की। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी सीमित अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी स्पीकर के फैसले को मानना पड़ता है। तो इसलिए इस बात को लेकर ऐसी तैयारियां हो रही है कि बीजेपी ने प्रमुख जिम्मेदारी, राजनाथ सिंह नंबर 2 हैं, कैबिनेट में देश के रक्षा मंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको दी है सबको साधने की जिम्मेदारी। और साथ कौन दे रहे हैं? जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अश्वनी वैष्णव 3 कैबिनेट मंत्रालय मिले हुए हैं, किरण रिजिजू 2 मंत्रालय इनके हाथ में है, ललन सिंह जदयू और चिराग पासवान इनकी खुद की पार्टी है, और यह भी कैबिनेट मंत्री हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी क्यों अड़ी हुई है कि स्पीकर हमारा ही होना चाहिए? टीडीपी ताल ठोक रही है, दोनों के तार जुड़ते हैं, और इसके लिए हमें 25 साल पहले जाना होगा। 1998, जैसे मैंने कहा कि एनडीए 1.0 वह 13 महीने चली, वह सरकार 13 मार्च 1998 यह सरकार बनी थी। लेकिन 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था सरकार के खिलाफ, 13 महीने बाद उस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग के पूरे सिलसिले के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस वक्त के स्पीकर वाला योगी या टीडीपी के थे। जब वोटिंग हो रही थी तो स्पीकर वाला योगी ने सेक्रेटरी जनरल को, लोकसभा के होते हैं उस वक्त गोपालन साहब थे, उनको यह पर्ची बढ़ाई, वह टाइप की गई। और क्या टाइप किया गया? दरअसल स्पीकर ने कांग्रेसी सांसद गिरधर गुमान को वोट देने की इजाज़त दे दी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दरअसल हुआ क्या था कि गिरधर गुमान वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, पर सांसद के रूप में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और बतौर सांसद वोटिंग की इजाज़त बाला योगी ने उन्हें दे दी, और 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। अगर वो वोट नहीं डाला जाता तो सरकार नहीं गिरती, और 1999 को किसी भी कीमत पर दोहराने और किसी भी सूरत को दोहराने के लिए क्या बीजेपी तैयार नहीं है? जो टीडीपी जोर आजमाइश कर रही है, उन्हें यह आईना भी दिखा रहे हैं कि देखिए
हमने आप पर भरोसा उस वक्त किया था, हमें तो एक बार सरकार भी हमारी गिरती हुई देखने की नौबत भी आ गई थी और विपक्ष जो हमलावर हो रहा है वह थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि शरारत है या कि भाई अगले 5-6 महीने में, शुरू में तो ये हनीमून पीरियड है सरकार का, अपने हाथ बढ़ाने आगे लग रहे हैं, लेकिन आज हम डिकोड करके आपको ये सारी चीज़ें बता दिया है, सीधा सवाल भी आपको बता दिया है। आजमाइश की ताकत पहली बार नुमाइश और विपक्ष सहमति से दूर, सहयोगियों को सब मंजूर। क्या कुछ मंजूर है? क्या अभी तक सब मंजूर दिख रहा है? यह ताकत है? क्या एनडीए की इस स्तर पर सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक चल रहा है, या अंदर खाने में थोड़ा भी खेल चल रहा है? बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।